हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। पहली है गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम और दूसरी है रेगुलेटरी फैक्टर। तो ये गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होती है पहले समझ लेते हैं। तो गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम जब हम मेजर करते हैं तब हमें कंट्रोल सिस्टम के इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैसे मेजर की जाती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन अपॉन एरर। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपके सामने एक ग्राफ है जिसके वाई एक्सिस में ब्लड प्रेशर है और हमें 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी दिख रहा है। तो ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्या है? तो जब हमारी बॉडी स्टेडी स्टेट कंडीशन में होती है तब हमारा ब्लड प्रेशर 100 mmHg होता है। ठीक है, अगर एक सिचुएशन आ गई जिसमें ब्लड इन्फ्यूजन हो गया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मोस्टली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जांपल में सपोज समझते हैं कि जो 100 mmHg का जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ के हो गया 160 mmHg। जब ये इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट के बाद हमारे बॉडी में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ये बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब भी ऐसा चेंज डिटेक्ट हो जाए तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और अगेन वो क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले शुरू से देखते हैं। पहले क्या हुआ, स्टेडी स्टेट कंडीशन में ब्लड प्रेशर कितना था, 100 mmHg। उसके बाद ब्लड इन्फ्यूजन के कारण क्या हुआ, 60 पॉइंट बढ़ गया। तो ये कहाँ तक गया, 160 mmHg तक गया। उसके बाद ये इंक्रीमेंट देख के बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। बैरो रिसेप्टर्स को लगा कि यार ये ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने कम करते करते 120 mmHg तक उसने ब्लड प्रेशर लाया। तो बैरो रिसेप्टर ने क्या किया, जो भी चेंज हो रहा था, जो भी इंक्रीमेंट हो रहा था वो अनस्टेबल हो रहा था। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए उसने क्या किया, करेक्शन किया कि नहीं अभी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, उसको नॉर्मल करने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल करने के लिए उसने क्या किया, उसने ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश की। तो ये क्या हुआ, ये एक करेक्शन हुआ। ठीक है, अभी बैरो रिसेप्टर को तो 100 mmHg तक कम करना चाहिए था, बट उसने कब तक किया, 120 mmHg तक किया। मतलब जो बीच का 20 का गैप था वो एरर था, जो उसने किया नहीं। मतलब इतना करेक्शन करने के बाद भी कुछ रह गया, तो ये क्या होता है, एरर होता है। तो चलो काउंट करते हैं हम। गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन बाय एरर। तो करेक्शन कितना किया, 160 माइनस 120 40, और एरर कितना हुआ, एरर हुआ 20, जो वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका गेन कितना आया, गेन इज इक्वल्स टू 2। अभी हम देखते हैं कि ग्राफ में क्या हुआ, जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा था, और जो बैरो रिसेप्टर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे थे वो नेगेटिवली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। इसीलिए हमारा गेन क्या आएगा, गेन आएगा नेगेटिव। ठीक है, आपको समझ में आया नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो भी बैरो रिसेप्टर उसे कंट्रोल कर रहे थे वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे। इसीलिए हमारा गेन क्या आएगा, -2। ओके, अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें करेक्शन 100% हो और एरर 0% हो। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन बाय एरर एंड करेक्शन है 100% एंड एरर है 0%, तो उस टाइम हमारा गेन हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है किडनी। किडनी मोस्टली हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। ठीक है, और जब किडनी को सफिशेंट टाइम मिल जाता है तो वो एक्सेस वाटर को हम एक्सक्रीट करती है और ब्लड प्रेशर को अगेन स्टेडी स्टेट कंडीशन में लाती है। ठीक है, और इसीलिए इसका एरर 0 हो जाता है। और हमें याद रखना है कि गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के। अभी हम देखते हैं रेगुलेटरी फैक्टर को। तो रेगुलेटरी फैक्टर क्या होता है, जब भी हम रेगुलेटरी फैक्टर मेजर करते हैं तो यह हमें मोस्टली हमारे कंट्रोल सिस्टम के एक्यूरेसी के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है रेगुलेटरी फैक्टर इज इक्वल्स टू चेंज विद कंट्रोल सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज विदाउट कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए इसे भी हम प्रीवियस एग्जांपल से समझते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया था और ब्लड प्रेशर गया था 160 mmHg तक गया था। ठीक है, चेंज विद कंट्रोल सिस्टम में हमें कंपेयर करना है बैरो रिसेप्टर से, और चेंज विदाउट कंट्रोल सिस्टम में हमें कंपेयर करना है 160 mmHg से, यानी विदाउट कंट्रोल सिस्टम के। तो R इज इक्वल्स टू 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 160 माइनस 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20/60 यानी 1/3। ठीक है, और हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात
याद रखनी है कि जब भी हम रेगुलेटरी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो एक्यूरेसी के इन्वर्सली होता है, ठीक है। जब भी हम एक्यूरेसी को देखेंगे तो वो इन्वर्सली होता है रेगुलेटरी फैक्टर के। अगर रेगुलेटरी फैक्टर ज़्यादा होता है तो एक्यूरेसी कम होती है, और एक्यूरेसी जब ज़्यादा होती है तो रेगुलेटरी फैक्टर कम होता है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।